अंतिम कॉल एक रोमांच कथा रहस्य धुंध से ढकी एक सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी की सुइयां 12 के करीब थी। दूर कहीं एक उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी और ठंडी हवा के झोंके माहौल को और भयावह बना रहे थे। राहुल, एक जुझारू पत्रकार, तेजी से अपनी कार में बैठा और इंजन चालू किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाल रहा था। अनजान नंबर से मिस्ड कॉल। उसने झिझकते हुए नंबर पर कॉल बैक किया। कुछ देर तक फोन बजता रहा। फिर एक गहरी, रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, जिस सच्चाई को तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन हर सच की कीमत चुकानी पड़ती है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? किस सच्चाई की बात कर रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। कॉल कट गई। राहुल को तुरंत अपनी पिछली रिपोर्ट याद आई। शहर के नामी व्यवसायी विक्रम सिन्हा का छिपा हुआ सच। कुछ दिन पहले ही उसे जानकारी मिली थी कि विक्रम का व्यापार एक आवरण मात्र था और उसकी असली कमाई अवैध धंधों से होती थी। लेकिन इससे पहले कि राहुल पूरी रिपोर्ट तैयार कर पाता, उसे धमकियां मिलने लगी थी। अब यह कॉल। राहुल ने अपनी कार आगे बढ़ाई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे एक काली एसयूवी उसकी गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। राहुल ने रफ्तार बढ़ाई, पर एसयूवी भी तेज हो गई। अचानक सामने एक अंधा मोड़ आया। राहुल ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, तभी जोरदार झटका लगा। तेज चरमराहट के साथ टायर फिसले और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। राहुल की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर घूम रहा था। उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे। सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा कद, काले कपड़े और चेहरा नकाब से ढका हुआ। तुम बहुत आगे बढ़ चुके थे, राहुल, वह आदमी गहरी आवाज में बोला। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? नकाबपोश आदमी हंसा और उसने एक बटन दबाया। सामने की दीवार पर एक स्क्रीन जल उठी। राहुल ने जो देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। वीडियो में विक्रम सिन्हा और कुछ सफेदपोश लोग किसी गुप्त सौदे में शामिल थे। वहां भारी मात्रा में नकदी, नशीले पदार्थ और मानव तस्करी के सबूत थे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तो ये लोग सिर्फ व्यवसायी नहीं, बल्कि अपराधी भी हैं। नकाबपोश आदमी आगे बढ़ा और फुसफुसाया, अगर यह सच दुनिया के सामने आया, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पहले वालों का हुआ था। राहुल समझ गया कि यदि उसने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, तो उसकी मौत निश्चित है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसे याद आया कि उसकी जेब में अब भी एक छोटा ब्लेड था, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। धीरे धीरे उसने अपने हाथों की रस्सी काटनी शुरू की। नकाबपोश आदमी अब भी स्क्रीन की तरफ देख रहा था। जैसे ही रस्सी ढीली हुई, राहुल ने झटपट पास रखे स्टूल को उठाया और नकाबपोश पर जोरदार वार कर दिया। वह लड़खड़ा गया। राहुल दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी एक और आदमी सामने आ गया। बिना समय गवाए राहुल ने पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। राहुल भागता हुआ बाहर आया। यह एक वीरान गोदाम था। बाहर एक एसयूवी खड़ी थी, जिसकी चाबी अंदर लगी थी। राहुल ने झटपट गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया। राहुल सीधे अपने न्यूज चैनल पहुंचा और लाइव प्रसारण शुरू किया। उसने कैमरे के सामने सारे सबूत पेश किए। अगली सुबह विक्रम सिन्हा और उसके गिरोह की गिरफ्तारी की खबर हर न्यूज चैनल पर थी। पूरा शहर हिल चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी।
राहुल अपने ऑफिस में बैठा था। माहौल थोड़ा शांत था, पर उसके अंदर अभी भी बेचैनी थी। तभी उसका मोबाइल बजा। अनजान नंबर से कॉल। उसने घबराते हुए फोन उठाया। तुमने विक्रम को पकड़वा दिया, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। असली खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे हैं। राहुल के माथे पर पसीना आ गया।